आज हम लोग कक्षा 5 की हिंदी वाटिका कार्य पुस्तिका का पाठ 1 पढ़ेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें। पाठ का नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पंक्ति को पूरा करें। दिया हुआ है जैसे विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा कर राग प्यारे। ये कविता है विमल इंदु की विशाल किरणें। एक पहला पाठ ये कविता है। और यहाँ पर कुछ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ डॉटेड लाइन दिया हुआ है और हमको ये पूरी कविता देख करके भरना है। तो इसमें हमने भर दिया है। जैसे ये पूरी कविता जब याद रहेगी आपको तभी आप इसको भर पाएंगे। तो आप देखते जाइए हमने इसको कैसे भरा हुआ है। विमल इंदु की विशाल किरणें, फिर डॉटेड लाइन था यहाँ पे, तो फिर हमने भरा है यहाँ पे प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है, प्रकाश प्रसार तेरी दया का कितना। तो यहाँ पे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ कि क्या क्या हमने भरा। प्रकाश और अनादि तेरी अनंत माया भरा हुआ है, जगत को लीला दिखा रही है यानी कि यहाँ पे लीला भरा हुआ है, प्रसार तेरी दया का कितना भरना है। आगे देखेंगे। अब ये देखना हो तो देखे सागर भरना है, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे भरना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। मतलब कि नीचे कुछ शब्द हमको दिया जा रहा है और इस शब्द का हमको अर्थ लिखना है, हिंदी में अर्थ लिखना है। तो जैसे एक शब्द यहाँ पे लिख करके बता दिया गया है, विमल। विमल का मतलब होता है स्वच्छ। आगे हमको भरना है, हम लोगों को भरना है। तो फिर आगे हमने इंदु, इंदु मीन्स होता है चंद्रमा, जगत मीन्स होता है संसार, अनादि मीन्स आरंभ और अनंत मीन्स अंत। तो इस तरह से हमने शब्दों का अर्थ लिख दिया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कुछ विलोम शब्द लिखने के लिए। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे आगे सबसे पहले यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ है, इन शब्दों का हमको अर्थ विलोम शब्द लिखना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अनादि का विलोम शब्द, अनादि का विलोम शब्द आदि, आशा का विलोम शब्द निराशा, प्रसार का संक्षेप, प्रकाश का अंधकार, प्रसार प्रशंसा, प्रशंसा का विलोम शब्द हो गया निंदा या बुराई। अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्तनी शुद्ध कीजिए। बर्तनी शुद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, बर्तनी शुद्ध कीजिए। जैसे दयानिधि, दयानिधि यहाँ पे हमको मात्रा और अक्षर सही से लिखना है, यानी कि सही तरीके से मात्रा लगाना है। अब जैसे एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, इसका लिख करके ही इसकी बर्तनी शुद्ध करके दिखाया भी गया है। जैसे दयानिधि लिखा है यानी कि धा पर बड़ी की मात्रा लिख दिया गया है, लेकिन ये सही क्या होगा, धा पर छोटी ई की मात्रा सही होगा, तो दयानिधि। अब विमल ये लिखा हुआ है विमल, बा पर बड़ी की मात्रा लगा है, लेकिन ये होता है विमल, यानी कि हमको बा पर छोटी की मात्रा लगा करके वाक्य बनाना है। दूसरा शब्द है पुकार लिखा है पुकार, यानी कि पा पर बड़ा की मात्रा यहाँ लगा है, लेकिन हमको
सही करके लिखना है, तो पा पर छोटा ऊ का मात्रा लगेगा। अनादि लिखा है, अनादि में भी दा पर बड़ी की मात्रा लगा दिया है, तो हमको यहाँ पे लगाना है दा पर छोटी की मात्रा, यानी कि अना पर आ की मात्रा और दा पर छोटी की मात्रा लगा करके यहाँ पे अनादि बनाना है। अब लिखा नदियाँ, नदियाँ नहीं होता है, ये होता है नदियाँ, यानी कि इस वाक्य में भी दा पर छोटी की मात्रा लगा करके लिखना है। आगे धून, धून नहीं होता है, धून कोई शब्द नहीं है, धून का सही करके हमको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम धुन, यानी कि धा पर छोटा को मात्रा लगेगा। अगला क्वेश्चन है समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। तो समानार्थी शब्द में हम मिलाएंगे जो शब्द हमको दिया गया है, उन्हीं शब्दों का हमको सही से मिलान करना है। इंदु, इंदु मीन्स होता है चंद्रमा, यानी कि हम चंद्रमा से मैच कर देंगे। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश मीन्स होता है उजाला, तो हम उजाला से मैच कर देंगे। जगत, जगत मीन्स होता है संसार, तो हम यहाँ संसार से मैच कर देंगे। तरंग मीन्स होता है लहर, तो लहर से मैच कर देंगे। अब सागर, सागर मीन्स होता है समुद्र, तो समुद्र से मैच कर देंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में तुकांत शब्द लिखना है, मतलब कि एक जैसे साउंड वाले, एक जैसे आवाज़ वाले शब्द को लिखना है, जिसका सेम साउंड हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे सागर का गागर और नागर, यानी कि दो दो शब्द लिखने हैं। एक शब्द दिया हुआ है हमको, इसी शब्द के सेम साउंड वाला शब्द लिखना है, तो दो शब्द लिखना है। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है इंदु, इंदु का सेम साउंड वाला शब्द हो गया हिंदू और चंदू। धुन का हो गया सुन और बुन हो गया। माया का हो गया आया और लाया हो गया। लीला का हो गया पीला और गीला। आगे प्रकाश, प्रकाश का हो गया आकाश। निराश, दया का हो गया गया और नया। ये सभी तुकांत शब्द हैं। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, नोट को पहले पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब कि ये कहा गया है कि ठीक संस्कृत विषय से जो शब्द डायरेक्टली रूप में उस शब्द को ले लिया जाता है हिंदी में और यूज़ कर दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्दों के समय परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने, उन्हें तद्भव शब्द किया जाता है। मतलब संस्कृत शब्द से ही उठा करके हम हिंदी में ले आते हैं और कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके उसको यूज़ प्रयोग कर लेते हैं, बोलने में या लिखने में, तो उसको तद्भव शब्द कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हमको तद्भव शब्द और तत्सम शब्द छांट करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव तत्सम की पहचान करके उनके आगे तद्भव और तत्सम शब्द लिखा जाता है। शब्द लिखिए। ये तत्सम शब्द है, अनंत है तत्सम शब्द है, चाँद है तद्भव शब्द है, हंसना है और ये तद्भव शब्द है। तो
फिर यहाँ पे एक नोट दिया हुआ, चंद्र बिंदु लगे शब्द अनुनासिक तथा केवल बिंदु लगे शब्द अनुस्वार होते हैं। नीचे क्वेश्चन नंबर 8 में हमको अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों को छांट करके लिखना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं वो अनुनासिक शब्द कहलाते हैं और जो अंक की मात्रा वाले शब्द होते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों को छांट करके उनके आगे लिखना है। आगे चलते हैं। अनंत क्वेश्चन शब्द को देखते हैं पहले। अनंत, अनंत में अंक की मात्रा है तो ये अनुस्वार हो जाएगा। हंसना में चंद्र बिंदी की मात्रा है तो अनुनासिक हो जाएगा। नदियाँ, अनंत अनुस्वार हो जाएगा, हंसना अनुनासिक हो गया। नदियाँ में अंक की मात्रा है तो ये अनुनासिक शब्द हो गया। प्रशंसा में अंक की मात्रा है तो अनुस्वार हो गया। तरंग में अंक की मात्रा है तो अनुस्वार हो जाएगा। चांदनी में चंद्रबिंदी की मात्रा है तो अनुनासिक शब्द हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए शब्दों को प्राकृति निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए। इस क्वेश्चन में हमको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें हमको प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित शब्दों को छांटना है। तो जैसे देख सकते हैं हम लोग, प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित का अर्थ पहले समझ लेते हैं कि प्रकृति निर्मित होता है जो वायुमंडल यानी कि वातावरण से हमको प्राप्त होता है, और मानव निर्मित मीन्स होता है जो मनुष्य खुद, जिस चीज़ को, जिस वस्तु को मनुष्य खुद बनाता है वो मानव निर्मित वस्तु होता है। तो दिया हुआ नदी, मेज, जंगल, अखबार, आकाश, चाय, फूल, पेन, पानी, घर। तो इनमें से हमको प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित शब्दों को अलग अलग छांटना है। तो सबसे पहले प्रकृति निर्मित शब्द को देखते हैं। यहाँ पे नदी, नदी को हम खुद नहीं बना सकते, फूल नहीं बना सकते, आकाश नहीं बना सकते, जंगल नहीं बना सकते, पानी। नदी, फूल, आकाश, जंगल, पानी ये सभी प्रकृति निर्मित हैं। बाकी और शब्द बचे जो मेज हो गया, घर हो गया, अखबार हो गया, पेन हो गया, चाय हो गया, ये सभी मनुष्य खुद निर्मित कर सकता है, यानी कि मनुष्य खुद इसको बना सकता है। तो ये मानव निर्मित वस्तु हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमें और कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है उनके नाम लिखिए। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सूर्य से तो हमें प्रकाश मिलता ही है, और हम कहाँ कहाँ से प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से और हमको प्रकाश मिलता है। तो इसमें लिखा हुआ है बिजली और लैंप और टार्च, इन सभी तीनों चीज़ों से भी हम प्रकाश ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। शब्दों का खेल। तरंगमाला, तरंग, रंग, माला, यहाँ ये शब्द आपस में छिपे हुए हैं। नीचे लिखे शब्द में आप भी छिपे हुए शब्दों को ढूंढिए। जैसे तरंग, तरंग में 3 शब्द है, तरंग है, रंग है, माला है, ये सभी सार्थक शब्द बन रहे हैं। तो हमको बनाना है ताजमहल से 3 सार्थक शब्द बनाना है, और जो इस शब्द में ही छिपा हुआ है। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं ताज, फिर इसमें हम बनाते हैं महल, फिर हल। ये हमारा 3 शब्द हो गया।